की जो साइकिल चलाते हैं उसके दौरान लीवर की हेल्थ के लिए हम क्या करें और क्या चीज़ें हमें इस्तेमाल करनी है, टेस्ट एंड थ्रेड की साइकिल कैसे होगी, बिगिनर्स के लिए टेस्ट एंड थ्रेड कैसा है। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। ये मुझे यूट्यूब पे कमेंट है, इसका आज जवाब दिया जाएगा। टेस्ट एंड थ्रेड की साइकिल 8 से 12 वीक की मैंने बताई है, सेफ साइकिल है, पर उनके लिए जो 1.5 से 2 साल जिम लगा चुके हैं, हार्ड वर्क कर चुके हैं, सप्लीमेंट्स वगैरह ले चुके हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी बॉडी अडेप्ट हो रही है। आपको जो है नेक्स्ट लेवल की चीज़ यूज़ करोगे तो बेनिफिट मिलेगा। अगर आपकी एज कम है और आप ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करोगे, मैं पहले ही बता चुका हूँ, सिंथेटिक हार्मोन, सिंथेटिक फॉर्म्स लेने से आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं। इवन आपकी जो ग्लैंड्स हैं वो अच्छे तरह से डेवलप नहीं होते, जिसके कारण आपको लॉन्ग रन में भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। दूसरी चीज़, ऐसी चीज़ें सिंथेटिक फॉर्म ऑफ टेस्टोस्टेरोन या डेरिवेटिव्स ऑफ टेस्टोस्टेरोन लेने से आपका स्पर्म काउंट कम हो जाता है, स्पर्म जो है वीक हो जाता है, और थर्ड चीज़ जो है टेस्टोस्टेरोन लेवल भी डाउन हो जाता है, सप्रेस हो जाता है। इन सब चीज़ों से आपने बच के रहना है। उसका मैं आपको सिंपल सी चीज़ बता देता हूँ कि इसके बाद पीसीटी ज़रूरी है 8 से 12 वीक की, जब आपकी साइकिल चलेगी टेस्ट एंड थ्रेड की, जो कि एक सेफ साइकिल ही है। कह सकते हैं कि उसके साइड इफेक्ट बहुत कम है, सेफ साइकिल है। और जब आप उसकी साइकिल कर लेंगे कंप्लीट, उसके बाद पीसीटी मस्ट है। 3 वीक की पीसीटी या पीसीटी मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं, टेस्ट एंड थ्रेड की मैंने पीसीटी बताई है, ठीक है। 3 वीक की बढ़िया तरीके से पीसीटी करनी है। उसके बाद क्वेश्चन आता है लीवर की हेल्थ के लिए। तो एक चीज़ मैं बता दूं, जो लीव 52 है वो हर उसमें हिमालय कंपनी की है, या आप अगर लीवर टॉनिक्स किसी और कंपनी की भी लेते हैं तो वो लीवर की हेल्थ के लिए बढ़िया ही है। अभी ये क्वेश्चन पूछा है कि आप 12 वीक जो टेस्ट एंड थ्रेड की साइकिल चलेगी तो हमें क्या लीव 52 की टैबलेट्स लेते ही रहना है? तो मैं आपको सिंपल सी चीज़ बता देता हूँ, कभी भी ऐसी मेडिसिन वगैरह पे, चाहे वो हर्बल भी क्लेम करी हो कि हम हर्बल हैं, उन पे इतना ज़्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए। हालांकि लीव 52 बहुत बढ़िया कंपनी है, बहुत बढ़िया, मतलब वो लीव 52 है, बहुत बढ़िया है लीवर की हेल्थ के लिए। पर आपको सिंपल सी चीज़ें बता देता हूँ, जो आंवले का जूस है, गलोए का जूस है, एलोवेरा जूस है, वो भी एक नेचुरल लीवर की हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया, आपकी किडनी की हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया, आपकी जो है ओवरऑल ऑर्गन्स की हेल्थ के लिए वो बहुत बढ़िया। तो अगर आप कहें कि लीव 52 हमने यूज़ की और अगर आप बीच में गैप डाल के ऐसी चीज़ें भी इस्तेमाल कर लें, लीवर की हेल्थ आपकी सेफ ही रहेगी, लीवर आपका सेफ ही रहेगा, किडनी और ऑर्गन्स जो हैं वो सेफ रहेंगे। हेल्थ के लिए भी, अपने हार्ट के लिए भी वो बहुत ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। हार्ट की हेल्थ के लिए भी ये सारी चीज़ें, आंवले का जूस, एलोवेरा जूस, गलोए का जूस, ये बढ़िया, ठीक है। अब लीव 52 की बात होती है तो आप, मैं कहूँगा, ज़्यादा इसको भी बहुत ज़्यादा यूज़ ना करें, ठीक है। लीव 52 भी बहुत ज़्यादा यूज़ ना करें। अगर आप नेचुरल तरीके से भी अपने लीवर की हेल्थ देखते हैं, ख्याल रखते हैं, तो आपको वो ही बेनिफिट मिलने वाले हैं जो लीव 52 से मिलने वाले हैं, ठीक है। हालांकि लीव 52 का भी बहुत ज़्यादा कोई नुकसान वगैरह तो नहीं है, एज सच कोई नुकसान नहीं है। पर मैं हमेशा ही इस चैनल में ये कहता हूँ कि आप जितना नेचुरल रह सके, कहने का मतलब है जितना नेचुरल डाइट से आप ऐसी चीज़ें कर सके, अपनी लीवर डिटॉक्सिफाई कर सके, लीवर की हेल्थ की केयर कर सके, किडनी की हेल्थ की केयर कर सके, वो ज़्यादा ही बेनिफिशियल रहता है, चाहे किसी टैबलेट वगैरह को लेने से उसके मुकाबले, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि नेचुरल तरीके से आप 12 वीक अपना लीवर हेल्थ जो है ठीक रख सकते हैं। अगर आपको लीव 52 ही लेना है तो आप जैसे एक जो 100 के करीब उसमें होंगी टैबलेट्स, तो आप जो है अगर 2 भी लेते हैं दिन में तो 50 दिन तक वो आराम से चल सकती है, पर उसके बाद आप गैप डाल लें, ठीक है। पर मैं कहूँगा अगर आप नेचुरल डाइट से वो चीज़ें लीवर की हेल्थ देखें तो वो ज़्यादा बेनिफिट है। हालांकि अगर आप बहुत कोई ज़्यादा पिल्स वगैरह चलाते हैं, एक एडवांस लेवल की बात करो, कहने का मतलब इंटरमीडिएट या एडवांस लेवल के जो हैं, जो ज़्यादा पिल्स लेते हैं, स्टीरॉइड्स वगैरह जो पिल्स फॉर्म में है, फिर उनके लिए जो है लीव 52, लीव 52 DS, मिल्क थीजल, ठीक है, ये सारी चीज़ें जरूरी हो जाती है, क्योंकि फिर जो नेचुरल चीज़ें हैं फिर वो उतना महत्व नहीं कर पाती, उतना रोल अदा नहीं कर पाती, तब आपको इन चीज़ों की ज़रूरत जरूरी ही पड़ जाती है। पर अगर आपकी साइकिल जैसी टेस्ट एंड थ्रेड है, जो कि मैंने बोला माइल्ड ही है, बहुत स्ट्रॉन्ग साइकिल नहीं है, और साथ में आप कोई पिल्स वगैरह नहीं चला रहे, सिंपल सप्लीमेंट्स रहेंगे, वे प्रोटीन, क्रेटीन, तो आपको सिंपल अगर आप जो नेचुरल चीज़ें हैं वो भी ऐड करके अपने जो है लीवर की हेल्थ बढ़िया रख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन मुझे पूछा है कि एब्स हम वीक में कितनी बार लगाएं? देखो, बॉडी फैट परसेंटेज पे डिपेंड करता है। एब्स अगर हफ्ते में 2 बार ट्रेन करते हैं, मैं कहूँगा कि मॉर्निंग में कार्डियो के बाद भी ट्रेन की जा सकती हैं, या आप शाम को अगर वेट ट्रेनिंग करते हैं तो उसके जैसे लेग्स लगा ली, उसके बाद भी आप एब्स ट्रेन कर सकते हैं, या फिर जब आपका शेड्यूल में आपको टाइम मिल जाए। पर एक चीज़ मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि वो विजिबल तभी होंगी जब आपका बॉडी फैट परसेंटेज डाउन होगा। अब ये कोई रूल नहीं है कि 15% बॉडी फैट परसेंटेज पे आपकी एब्स आ जाएंगी या
10% पे आ जाएगी। ऐसा कोई रूल नहीं होता। बॉडी फैट पर अपने बॉडी टू बॉडी वेरी करता है। कहने का मतलब है जेनेटिक्स पे बहुत ज़्यादा मैटर करता है ये चीज़ें, ठीक है। तो एब्स को ट्रेन करना ज़रूरी है। और इवन हम जब कोर जैसे स्क्वाट्स लगाते हैं, ये हमारी एब्स ट्रेन होती हैं, पर अगर आप अलग से वर्कआउट करें वो ज़्यादा बेनिफिट देगा, है ना, जो कि बिल्कुल वहीं पे फोकस होगा, एब्स पे फोकस होगा। बढ़िया तरीके से एब्स की एक्सरसाइज लगाएं, हो सके तो वेट वगैरह लगा के, जैसे डंबल्स पकड़ के या प्लेट रख के क्रंचेस लगा रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेनिफिट देगा। और एक और चीज़ बता दें कि एब्स की जो वर्कआउट है आपका कोई इसमें नियम नहीं है, आपको वैसे ही करना है जैसे और मसल्स को हिट करते हैं। कहने का मतलब जैसे आप अगर 48 आवर्स से 72 आवर्स की रेस्ट देते हैं किसी वर्कआउट में, मसल के वर्कआउट में, बाइसेप के वर्कआउट में अगर इतना गैप दे रहे हैं, वैसे ही एब्स के वर्कआउट में भी उतना ही गैप दे, क्योंकि एब्स एब्डोमिनल जो है वो भी मसल ही है, ठीक है। तो उसको भी मसल की तरह ट्रीट करना है। ऐसे नहीं है कि उसको रोज ट्रेन करने की ज़रूरत है, तो उसको वैसी गलती नहीं करनी, मसल की तरह ट्रीट करें। मसल का साइज़ कब ग्रो होता है? जब उसको प्रॉपर रेस्ट मिलती है। वैसे ही एब्स का साइज़ कब ग्रो होगा? जब उसको प्रॉपर रेस्ट मिलेगी, क्योंकि वो भी जो है मसल ही है। तो ठीक है फ्रेंड्स, कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में लिख देना। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को। लव यू, बाय।